पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अब पूर्णिमा तिथि अगर शनिवार के दिन हो तो शनिदेव महाराज की विशेष पूजा भी होती है और उस दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। क्योंकि शनिदेव जिनसे हर किसी को डर लगता है, शायद नाम से भी डर लगता है, तो आइए हम जानते हैं कि उनको कैसे मनाएं। देखिए, इस तिथि के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आप निकलने के पहले पानी डालकर धो दें, फिर झाड़ू लगा दें, उसके बाद आराम से निकलें। क्योंकि आपको तो पता ही है कि रात में निगेटिव एनर्जी विचरण करती है, यानी घूमते रहती है। तो ऐसे में आप जब सुबह पानी डालकर उसको हटा देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। अब आप नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या गंगा जल डालकर आप नहाएं। पवित्र नदी सरोवर में तो नहाने जा नहीं सकते, तो ऐसे में घर पर ही नहा लें। इससे भी गंगा नदी के नहाने के इतना पुण्य मिलता है। और इसके साथ ही इस बार की पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ संयोग में आई है, क्योंकि माघ शीष महीने की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन किया गया कार्य दान पुण्य 32 गुना अधिक फल देता है। तो बहुत तरह के विधान होते हैं, लेकिन इस पूर्णिमा पर खासकर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाएगी। हालांकि भगवान दत्तात्रेय की भी इस दिन पूजा की जाती है, पर इस पूर्णिमा के दिन लौंग का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें ताकि जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए। वैसे शुरुआत कीजिएगा, चूंकि शनिचरी पूर्णिमा है, शनिवार के दिन इस बार माघ शीष महीना अगहन महीना की पूर्णिमा है, तो पीपल के पेड़ में आपको विशेष पूजा अर्चना भी करनी है। पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। जल में 1 चुटकी काला तिल और उसमें थोड़ा सा बतासा या मिश्री ले लें और ले जाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें। तमाम रुका हुआ धन आने लगेगा, बिजनेस में तरक्की होगा। क्योंकि ये उपाय आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो जीवन में खुशियां बढ़ती है। वैसे इस दिन एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बंधनवार जरूर लगाइएगा। आम के पत्तों का और फूलों से गेंदे का पुष्प का भी सहायता ले सकते हैं। और मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस दिन का स्वस्तिक का विशेष महत्व है। अगर आप इस दिन स्वस्तिक बनाते हैं तो ये स्वस्तिक आपको चारों दिशाओं से रक्षा करता है। और स्वस्तिक ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, कम छोटा होना चाहिए। 9 अंगुल से छोटा हो तो अच्छा है, छोटा सा बनाइए। 3 अंगुल 4 अंगुल का भी बहुत सुंदर लगेगा। और दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं डालिएगा, ये लक्ष्मी को बांधता है। अगर आप स्वस्तिक के साइड में खड़ी रेखाएं नहीं डालते तो धन नहीं टिकेगा। इसलिए आप हल्दी से बनाएं या सिंदूर से बनाएं, खड़ी रेखाएं जरूर डालना है आपको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से। तो ये तो शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह है। और अपने घर से जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका जो दाहिना हाथ है ना, आपको घर के अंदर ये प्रयोग करना है। तो दाहिने तरफ आपको एक बर्तन में पानी रखिए और इसमें फूलों की पंखुड़ी डाल दीजिए। अगर फूलों की पंखुड़ी नहीं है तो भी चलेगा, पानी जरूर रख दीजिएगा। ऐसा करने से आप लोग सभी के ऊपर धन लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और पूरे घर में हल्दी मिले हुए पानी का छिड़काव करें, बाकी बचे हुए पौधे में डाल दें। तो सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं ना, तो फिर जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिएगा। आप उन्हें जल में हल्दी डालकर या 1 चुटकी काला तिल डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। अब धूप दीप दिखाइए, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, भगवान श्री हरि की भी पूजा करें विधिवत। और आप चाहें तो अगर घर में स्वास्थ्य की परेशानी है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर जीवन में धन यश मान सम्मान चाहिए तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप इस दिन कर्जों से मुक्ति चाहते हैं तो आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ ही एक दिया जलाकर रखिएगा श्री हरि के सामने, कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है सिक्का का टोटका, जो आपके जीवन की सारी परेशानियों से, उलझनों से आपको बाहर निकालेगा। आखिर ये प्रयोग क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रयोग, आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे कर्जों से मुक्ति पाने के, स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए। तो पहला है कि छोटा सा सिक्का, तुलसी जी जहाँ आप पूजा करते हैं, चांदी का हो तो भी चलेगा, 1 रुपये का कॉइन ले ले, नहीं तो वो भी चलेगा। जब आप तुलसी जी की पूजा कीजिएगा तो तुलसी जी की मिट्टी में अपनी मन्नत कहते हुए सिक्का दबा दें, पड़े रहने दें। और चांदी का अगर दबाएंगे तो बड़ा सिक्का मत दबाइएगा, क्योंकि छोटा सा दबाइए 1 ग्राम का, वो भी चलेगा। तो तुलसी के पौधे में ये सिक्का आपको दबाना है, निकालना नहीं है। आप चाहें तो लौंग भी दबा सकते हैं अपनी मन्नत कह के। ये प्रयोग आपके जीवन की धन की मुश्किलों को दूर करेगा।
जब तुलसी जी की पूजा कीजिएगा उस समय ये प्रयोग कीजिएगा। अब एक दूसरा प्रयोग, देखिए कई बार क्या होता है, आप का जैसे पति पत्नी है, नहीं पटते, झगड़े लड़ाई बहुत होते हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, बहुत लड़ाई, आप नहीं चाहते कि एक दूसरे से हम दूर रहें, तब क्या करेंगे, आप 2 सिक्का ले लें, 1 रुपये का या 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सिक्का है आपके पास, 2 सिक्का लीजिएगा, एक ही सिक्का लेना है, 5-5 का ले लें, 10-10 का ले लें। अब एक सिक्के पर खुद का नाम लिखें, एक सिक्के पर अपने जीवन साथी या लव का नाम लिखें। अब इसके बाद इस सिक्के में नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों का नाम अंदर की ओर हो, ऐसे सिक्के को एक दूसरे से सटा दें और काला धागा लपेट दें और इसको आप कहीं भी मंदिर में जाकर डाल दें, आप लोग एक हो जाएंगे, या फिर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। अब दूसरा प्रयोग, कई बार क्या होता है ना, जीवन में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, आप परेशान हैं, आप थक चुके हैं कष्टों से, परेशानियों से, नींद हराम हो गई है, तब क्या करेंगे, तब 2 तुलसी का पत्ता और एक सिक्का, कोई भी सिक्का ले लीजिए, तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह ये सिक्का जो है पास के किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा और जो तुलसी का पत्ता है कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका मानसिक परेशानी समाप्त होगा। वैसे आप इस दिन, इस पूर्णिमा तिथि पर, गुरुवार का दिन पूर्णिमा तिथि है, तो चाहें तो हल्दी की गांठ भी अपने सिरहाने रख सकते हैं और ये हल्दी की गांठ 6 महीने के बाद हटाइएगा, वहीं रहने दें, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। अब सबसे अंत में एक छोटा सा प्रयोग, देखिए कई बार क्या होता है, धन टिकता ही नहीं, तब आप जब माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा तो एक लाल कपड़े पर एक लौंग और एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दें और वहाँ पर आप पूजा पाठ कर लें, माँ लक्ष्मी को मनाइए, मंत्र पढ़िए। इसके बाद आप सिक्का, लौंग और अक्षत को बांध लें और बांध के धन के स्थान पर रख दें, बरकत होती रहेगी। और इसको आप अगले पूर्णिमा को फिर से खोलकर अक्षत जो पुराना वाला है उसको चेंज कर लीजिएगा और जो लौंग है उसको आप चाहें तो प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं, भाग्योदय होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से आप ये प्रक्रिया दोहरा लीजिएगा, वही कपड़ा रहेगा, वही सिक्का रहेगा, चलेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है, जीवन में बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं, तब एक लौंग डालकर आप दीपक जलाइएगा जब आप सुबह में पूजा पाठ करेंगे, और जब शाम में आप धूप दीप दिखाइएगा तो उस समय अगर संभव हो तो पीली सरसों के 2-4 दाने डालकर ही धूप दीप दिखाइए। तो इससे क्या होता है, कई बार आपके पितृदोष आपको परेशान करते हैं, संतान का सुख नहीं, जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, तो वो शांत हो जाएंगे। और पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में एक दीपक में 2 लौंग डालकर जला दीजिएगा, शिव जी की कृपा बरसेगी, कभी किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को करने के साथ ही आपको क्विक रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये प्रयोग कभी खाली ही नहीं जाता। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ी या अक्षत या फिर आप थोड़ा सा गुलाल रखकर उस पर दीपक जला दीजिएगा और दीपक में एक सिक्का रख दीजिएगा। बाद में सिक्के को उठाकर संभाल कर रख लें, फिर अगले बार उपाय कीजिएगा इसी सिक्के को यूज करें। और पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए पीपल के वृक्ष में आपको जल जरूर अर्पित करना है। और जब जल अर्पित कीजिएगा तो 1 लोटा जल ले लें, 1 चुटकी उसमें काला तिल डालें, 1 चुटकी अक्षत डालें, 2-4 बूंद या 1 चम्मच दूध डाल दें, थोड़ी सी बतासा, मिश्री या गुड़ जो भी आपके पास है, मीठी वस्तु डाल दें और ले जाकर प्रेम से पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें और माँ लक्ष्मी से कहें, माँ आप हमारे साथ चलिए। फिर देखिए कैसे धन बरसता है। अब शनिवार की पूर्णिमा है तो रात में एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। देखिए जीवन में कभी कभी मुश्किलें ज़्यादा होती है, खुशियाँ थोड़ी कम होती है और उन खुशियों को प्राप्त करने में बहुत सारी अड़चनें आती है, कई बार तो अपने ही जलने लगते हैं। अब जो भी हो, ग्रहों की चाल हो, लोगों की बुरी दृष्टि हो, लेकिन उनसे बचने के लिए रात में सोने के पहले एक हाथ में एक लौंग ले लें, लौंग साबुत होगा, अपने घर के हर व्यक्ति को टच करें या फिर उनके ऊपर से 3 बार उल्टा वार लें और ले जाकर इसको घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। उत्तर दिशा में फेंकने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएगी, धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी और आप लोग सुरक्षित बने रहेंगे। फिलहाल विदा लेंगे।